नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी 78 स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास की अनुक्रम श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 14 तक सवालों को लगा लिया था, ठीक है? और अब आज हम 15 सवाल में बढ़ते हैं, जिसमें से हमसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, जिसके कोण समांतर श्रेणी में है, ठीक है? कोण क्या है? समांतर श्रेणी में। याद रखना चतुर्भुज यानी 4 भुजाएँ, यानी 4 भुजाएँ तो यानी 4 मान, ठीक है? इसका सर्वांतर दिया हुआ है 10 डिग्री, तो कह रहा है चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक? कह रहा है क्या? चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल और यहाँ लगाते हैं माना, ठीक है? यहाँ लिखते हैं माना, ठीक? माना चतुर्भुज लिख के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। माना चतुर्भुज के 4 कोण, माना चतुर्भुज के 4 कोण, 4 कोण क्या लिख लेते हैं? ए माइनस का 3D। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था कि कब कब हम क्या क्या मानेंगे। अगर 3 दिया है तो कौन सी संख्या मानेंगे, 4 दिया है तो कौन सी संख्या मानेंगे, ठीक है? ए माइनस का 3D, ए माइनस का डी, इसके बाद ए प्लस का डी, ठीक? और इसके बाद ए प्लस का 3D। ये 4 संख्या जो हमसे बोली जाएंगी तो हम इसको लेंगे, ठीक? इसके बाद हम लिख देंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है डिग्री, ठीक है? 360 डिग्री होता है, ठीक? तो अब हम क्या करेंगे भैया, इनको इनको लिख लेंगे, लिखेंगे ए माइनस का 3D, ठीक, प्लस ए माइनस का डी ब्रैकेट बंद, प्लस ए प्लस का डी प्लस ए प्लस का 3D बराबर 360, ठीक है? अब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ए और ए, ये कितना हो जाएगा? 4A, ठीक? ये है माइनस का 3D, ये है माइनस का डी, तो ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 4D, ठीक? इसी तरीके से प्लस का डी है, ये प्लस का डी, 3D है तो 3D है, जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4D बराबर यहाँ कितना? 360, ठीक है? 360, ये सही है, कट ही गया, ठीक? यहाँ से कितना आ गया? 4A बराबर कितना आ गया? 360। तो यहाँ से A की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? वो आ गई आपकी 4 9 या 36, 90। A बराबर कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है? अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ से कह रहा है कि अपना देखो सर्वांतर ये भी दिया हुआ है ना, तो कहोगे सर जी एक बात बताइए, ये तो आपने निकाल दिया ए, ठीक है? और यहाँ डी का क्या काम है? अब बताता हूँ डी का क्या काम है, ठीक है? तो देखो इसके बाद इतनी जगह में हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ ए का मान अपना निकल ही आया कितना? 90, ठीक, डिग्री। और डी का भी मान अपने को सर्वांतर का दे रखा कितना? 10 डिग्री, ठीक? तो हमारा जो ये पहली संख्या थी वो कितनी थी? वो थी ए माइनस का 3D, ठीक? तो यहाँ ए की जगह कितना लगा देंगे? 90 माइनस 3 का 10 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक? तो जब ये 90 में से 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक? पहला निकाला है, डिग्री और लगा देना, ठीक? डिग्री डिग्री डिग्री, ठीक? दूसरी संख्या अपनी क्या है? दूसरी संख्या है ए माइनस का डी, ठीक? बराबर करेंगे तो यहाँ से अपना ए कितना है? 90, डी कितना है? 10, तो ये घट जाएगा, 90 में से 10 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 80, ठीक? इसी तरीके से अगला करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3D। तो a का मान कितना है? 90, ये हो जाएगा 90, प्लस कर देंगे, ये 3 इंटू डी हो जाएगा, तो डी का मान कितना? 10, तो 3 दूनी कितना? 30, 10 टाइम कितना? 30, और 9 3 कितना होता है? 9, 9 प्लस 3D, या कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा आपका 120। कहोगे सर जी तीसरी संख्या तो आपने ये वाली मानी थी, अरे किसी को भी आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसके बाद अगली वाली ये लिख लो, a प्लस डी लिख लो, ठीक? तो ए प्लस डी अगर करना हो तो ये नीचे कर देना, ये ऊपर कर देना, बस ये चीज ऊपर कर देना, ये चीज नीचे कर देना। तो ए प्लस डी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90, पहले कितना है? 90, और ये कितना है? 10, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100, ठीक? तो तुमसे क्या कह रहा था कि चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए, तो भैया अपना पहला कोण, ठीक, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक, ये थर्ड नंबर ले लेना, और ये फोर्थ नंबर लेना, ठीक? वो पहले निगाह इसमें चली गई तो इसलिए ये इसको लिख दिया, ये बाद में थी तो इसलिए बाद में, ठीक? तो आशा करते हैं कि आपको 15 नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक? चलो हम लोग बिना देरी करे सवाल को 16 नंबर को हल करते हैं, ठीक है? तो सवाल 16 नंबर हमसे कह रहा है क्या? सवाल हमसे कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि log ए स्क्वायर अपॉन ए बी log ए क्यूब अपॉन ए बी स्क्वायर log ए 4 अपॉन ए बी क्यूब क्या है? एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, ठीक है? तो चलो भैया हल करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या हल हो सकता है इसको भी, ठीक? हमको सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक? इसके बाद यहाँ लिखेंगे माना, ठीक? इसके बाद यहाँ लिखेंगे T1, माना T1 बराबर यहाँ पे क्या? log A, ठीक?
T2 बराबर आ जाएगा लॉग ब्रैकेट ए स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक, इसके बाद यहां से आ जाएगा T3। ठीक, T3 बराबर यहां से आ जाएगा कितना, लॉग, ये आ जाएगा ए क्यूब बटे बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां से आ जाएगा T4 जो कि आ जाएगा आपका लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा A4 अपॉन में B3, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब हमने जब आपको बताया था कि कोई भी सीरीज दी हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो भी मान लो डॉट डॉट डॉट, तो हमने आपको कहा था कि कैसे चेक करोगे कि समांतर। हमने कहा था कि ये वाले पद में से इसको घटाओ तो 2 माइनस 1 कितना आया 1, फिर ये वाले पद में से इसको घटाओ 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 1, फिर ये वाले पद में से इसको घटाओ तो 4 माइनस 3 बराबर कितना, सर्वांतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसी तरीके से यहाँ लिखते हैं कि सर्वांतर निकाल लें T2 माइनस T1। ठीक, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 का मान कितना है, यहाँ पे है अपना दिया हुआ है लॉग, और यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर अपॉन में बी, माइनस T1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है लॉग ए। ठीक, अब इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखो ये सूत्र बन जाएगा लॉग एम अपॉन एम। चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सूत्र बन जाएगा किसका, लॉग एम अपॉन में एन। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, ये सूत्र बन जाएगा किसका, लॉग एम अपॉन में एन, जिसका मान होता है यहाँ से लॉग एम माइनस का यहाँ से हो जाएगा लॉग एन। ठीक, तो एम का काम कौन कर रहा है ये, और एन का काम कौन कर रहा है ये। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ए स्क्वायर माइनस का लॉग बी माइनस का यहाँ से हो जाएगा लॉग ए, ये वाला पद यहाँ गया। ठीक, अब इसके बाद कहोगे यहाँ पे फिर एक सूत्र लगेगा, कहोगे कौन सा, यहाँ लिखना लॉग एम की पावर एन, तो ये एन उछल के आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा एन लॉग एम, ये बंद हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, तो ये ए जो है वो यानी ए क्या स्क्वायर है ना, तो ये उछल के आ जाएगा 2, ये आगे ये हो जाएगा लॉग। होगा कैसे, देखो एम का मान कौन काम कर रहा है, यहाँ पे ए काम कर रहा है, एन का काम कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 2। ठीक, तो एन उछल के जैसे आगे आ गया, तो उसी तरीके से 2 उछल के कहाँ आ जाएगा, आगे, सूत्र से। ये दोनों क्या है, सूत्र है। ठीक, ये दोनों सूत्र है, तो ये हो जाएगा 2 लॉग ए माइनस का ये हो जाएगा लॉग बी, और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ से लॉग ए। ठीक, तो जब ये घटेंगे भाई साहब, 2 लॉग में से 1 लॉग ए घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा लॉग बी। यहाँ से ये इसका सर्वांतर निकला है, किसका भैया, ये निकला है T2 माइनस T1 का। ठीक है, चलो पन्ना थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम निकालते हैं किसको, T3 माइनस T2 को। अगर दो पद निकाले ले रहे हैं, ठीक है, अगर 2 पद बराबर आ जाते हैं, या मान लो अच्छा कितने पद दे रखे अपने को, 1 2 3 4 दे रखे, चलो कोई दिक्कत नहीं, निकल आएंगे, सब निकल आएंगे। देखो अगला वाला, देखो अगले वाले में जैसे हम यहाँ से भी अगला वाला निकालते हैं कितना, T3 माइनस का T2। ठीक, तो यहाँ से T3 का जो मान है वो कितना है, वो है लॉग ब्रैकेट यहाँ पे ए क्यूब बटे यहाँ से बी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद माइनस का यहाँ से हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे बी। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे, जब हम इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ से अपना देखो ये बन जाएगा फिर वही ये फॉर्मूला में लॉग एम अपॉन में एन की फॉर्मूला में। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा लॉग ए क्यूब माइनस का लॉग बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से इसको कर देंगे, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा कितना लॉग ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा लॉग बी। अब देखो ये माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर से वही सूत्र ये वाला लगा दो, यहाँ लिख देना। ठीक है, लॉग एम की पावर एन वाले से, तो ये 3 उछल के कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा ए माइनस का, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा बी। ठीक, माइनस का ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना लॉग बी। ठीक, अब कुछ नहीं करना, घटा लो, तो 3 लॉग ए में से 2 लॉग ए घट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लॉग ए माइनस 2 लॉग बी में से 1 लॉग बी घट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा लॉग बी। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से भी देखो T3 माइनस T2। ठीक, दोनों के मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है कि नहीं, कहाँ आ रहा है, देखो ये यहाँ पे भी आपको कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है लॉग ए माइनस लॉग बी, और यहाँ पे देखो कितना निकल गया लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, एक अंतिम बचा हुआ है, उसको भी कर डालते हैं। ठीक है, एक अंतिम है वो भी कर लेते हैं, ताकि और कोई सही ना रहे। ठीक है, तो अगला वाला जो दिया है वो दिया है T4, मतलब T4 हम निकाल लेते हैं T3 से। ठीक, तो जो T4 का मान है वो कितना है, वो दिया हुआ है आपको लॉग, और यहाँ दे रखा है ए की पावर 4, और यहाँ पे दे रखा है बी क्यूब, ये ब्रैकेट पर माइनस लगा, यहाँ पे लॉग लिखा गया, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे ए क्यूब हो गया। ठीक, बटे किया, यहाँ पे क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब इसको हम पता लगाएंगे, तो लॉग एम अपॉन में लॉग एन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना लॉग एम यानी ए की पावर 4 माइनस लॉग बी की पावर कितना है 3, तो ये हो गया 3। ठीक, यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ जाएगा, यहाँ भी लॉग ए की पावर 3, इसके बाद माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर। ठीक,
अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा log m की पावर n में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा a, यानी 4 log a हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा b, ठीक। इसके बाद और बढ़ो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा a, ठीक है। प्लस ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा b, ठीक। अब इसके बाद इसमें से देख लो भैया, जब इसमें से हम आप देखेंगे तो देखेंगे ये देखो 4 log a है और यहाँ पे कितना 3 log है, यानी 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक ही तो बचेगा, ये आ जाएगा log a माइनस यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ कितना है 2, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा log b, ठीक। तो आप ध्यान से देखो कि ये मान और ये मान, ठीक है, दोनों मान अपने तीनों मान क्या आ रहा है, बराबर निकालना है, तो लास्ट में लिख देना अतः, ठीक है। यहाँ लिख देना अतः, या क्योंकि T2 माइनस का T1 बराबर T3 माइनस का T2 बराबर T4 माइनस का T3, ठीक। ये जो मान है ये क्या है, बराबर है, अतः दिया गए जो पद है वो कैसे हैं, ये समांतर श्रेणी में है, तो लिख देना अतः दिए गए दिए गए पद समांतर श्रेणी में है, ठीक। आशा करते हैं कि यह सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इस सवाल का एक दूसरा खंड है, ठीक है, तो दूसरे खंड में भी मैं बता दे रहा हूँ और आप इसको कर लेना, नहीं हो पाए तो आप कमेंट में बता देना कि सर ये सवाल दिक्कत कर रहा है, इस प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल है, ठीक है। आइए अंतिम सवाल में आते हैं, तो ये अंतिम सवाल ये रहा, ठीक। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने उसमें किया था वैसे इसमें हम बस हिंट दे रहे हैं, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, HW, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वैसे लिखना हल और यहाँ लिखना माना, ठीक। तो ये मान हो जाएगा किसके बराबर, T1 के बराबर, ये मान हो जाएगा T2 के बराबर, ये मान हो जाएगा T3 के बराबर, ये मान हो जाएगा T4 के बराबर, ठीक। इसके बाद यहाँ से पहला स्टेप लगाना T2 माइनस का T1, तो यहाँ से हो जाएगा T2 अपना कितना, यहाँ से हो जाएगा log AB, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा log A, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे एक सूत्र होता है, क्योंकि क्या सूत्र होता है कि कहीं, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक। कहीं अगर मान लीजिए log लिखा है m क्रॉस n, तो ये सूत्र बनता है log m प्लस log n, ये सूत्र बन जाता है, ठीक। तो जब इसको हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा log a प्लस log b, क्योंकि ये कैसे हो गया, देखो a का काम यहाँ कौन कर रहा है, n कर रहा है, m कर रहा है, और b का काम यहाँ कौन कर रहा है, n कर रहा है, ठीक। तो log a प्लस log b, ठीक। इसके बाद माइनस का यहाँ क्या है, log a, ये से ये उड़ गया, बचा कितना यहाँ पे, ये बचा log b। इसी तरीके से अगला पद निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1 था, उसी तरीके से यहाँ से दूसरा पद निकाल लेते हैं, T3 माइनस का T2, ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप अच्छे से इसको बाद में कर लेना, ठीक है। तो T3 की जगह यहाँ पे दे रखा है कितना log, और यहाँ दे रखा है AB, ठीक है, AB स्क्वायर है, ये B पे स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, माइनस इसके बाद यहाँ दे रखा है log और यहाँ दे रखा है AB, ठीक। चलो भैया इसको पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यही log mn वाले फॉर्मेट लगा दो, तो ये हो जाएगा कितना log m प्लस ये हो जाएगा log n, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक। ये वाला सूत्र लगा log m क्रॉस n वाला, ठीक। इसके बाद माइनस का ये फिर सूत्र लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा log m यानी a, और यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा कितना log, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा log a, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा प्लस, ये 2 उछल के आगे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा b माइनस, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा कितना log a, इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना log b, ठीक। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ log a है, ये log a है, ये प्लस का ये माइनस का ये तो स्वाहा हो गया, और 2 log b में से अगर एक log b कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा log b, ठीक। और ये मान, और क्या कह रहा है इसका nवां पद भी, या कि देखो यहाँ पे आपने अगर एक चीज देखी तो ये देखो यहाँ से भी कितना है log b और यहाँ से भी कितना है log b आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हल करके देख लेते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक। nवां पद पूछ रहा है हमने से, चलो तो देखो इसको लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना nवां पद निकालना है, तो देखो पहला पद अपना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला पद यहाँ पे है log a, तो यहाँ लिख लो log a, ठीक। d हमने निकाल ही लिया, d कितना आया log b आ गया, तो ये हो जाएगा कितना log b, ठीक। अब जब हम इसका nवां पद निकालेंगे, जब हम इसका क्या निकालेंगे nवां पद, तो हमें सूत्र पता ही है tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक। तो यहाँ से जब हम a की बात करेंगे तो a की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log a, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना n माइनस का 1 और d की जगह कितना हो जाता है log b, ठीक। अब इसकी जगह क्या करेंगे, तो इसकी जगह यहाँ पे कर देंगे कितना log a, अब देखो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे log और यहाँ पे कर देंगे b, और ये चीज उछल के चली जाएगी n माइनस 1 ऊपर को, ये कैसे हो गया, देखो ध्यान समझना, जैसे कहीं अगर ये लिखा रहता है log m की पावर n, तो n उछल के कहाँ आ जाता है आगे, ये हो जाता है n log m, ठीक। तो ये समझ लो ये पूरा दिया हुआ है n, ये दिया है log और ये दिया है m, तो अगली बार में क्या बन गया, ये बन गया log
ठीक, ये बन गया log। इसके बाद यहाँ पे क्या, ये m बन गया, और ये जो पावर थी वो चल के कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। बस अब इसके बाद देखो ये प्लस में है, और अभी भी आपने एक सूत्र पढ़ा था, ये वाला देखो, जो पढ़ा है, लिखा भी है कि log m क्रॉस n बराबर log n प्लस log। अब देखो ये log m पूरा हो गया, और ये क्या बन गया, log n पूरा हो गया। तो जो ये प्लस में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log। ठीक, ये यहाँ लगा दो ब्रैकेट, यहाँ कर दो कितना a, यहाँ कर दो b, और b के ऊपर कितनी पावर लगी, ये लगी है n माइनस वन। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ये सूत्र ये वाला लगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, log m क्रॉस n बराबर log m, ठीक, प्लस log n, ये सूत्र लगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो सूत्र लगा है वो सूत्र लगा है log m की पावर n बराबर n log m, ये सूत्र लगा है। ठीक, तो ये होगा भैया आपके इस प्रश्नावली का एंड। तो ये इस तरीके से सवाल खत्म, और ये प्रश्नावली भी खत्म। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो कृपया करके हमसे पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे हो सके तो किसी जरूरतमंद को लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस मैंने आज पहली बार बोला शेयर के लिए, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।